इसी स्थान पर एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बहुत ही दयालु था, घर पर आए हुए मेहमानों का स्वागत सत्कार करता था। रुपए पैसे की भी उसके यहाँ पर कोई कमी नहीं थी। उसके पास बड़े बड़े खेत थे, बड़ा सा घर था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन ब्राह्मण के अंदर बस एक ही कमी थी कि वो एक नंबर का आलसी था। उसकी पत्नी घर और खेतों में काम करती थी, लेकिन ब्राह्मण सारा दिन या तो सोता रहता था या फिर घर में बैठकर आराम फरमाता रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कुछ साधु आते हैं। ब्राह्मण उनका अच्छे से स्वागत सत्कार करता है। साधु ब्राह्मण की इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं और जाते समय उसे एक वरदान मांगने को कहते हैं। वो कहते हैं, हम तुम्हारे सेवा भाव से बहुत खुश हुए पुत्र, तुम हमसे इसके बदले में कोई वरदान मांग सकते हो। ब्राह्मण कहता है, महाराज, मैं आपसे क्या वरदान मांगू, मेरे घर में सब कुछ तो है, बस मुझे कोई ऐसा वरदान दे दीजिए कि मुझे कोई काम ना करना पड़े। तब साधु उसे एक जिन्न देते हैं और कहते हैं, ये लो, ये जिन्न तुम्हारे बहुत काम आएगा। इसके बाद साधु वहां से चले जाते हैं और जिन्न उस ब्राह्मण के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, हो हो, मुझे जल्दी से कोई काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ब्राह्मण कहता है, जाओ, तुम खेतों में पानी लगाकर आ जाओ। इसके बाद जिन्न वहां से चला जाता है। ब्राह्मण सोचता है, अब तो ये गया, पूरा दिन और पूरी रात खेतों में पानी ही लगाता रहेगा। तभी वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे ब्राह्मणी, जरा एक गिलास लस्सी तो बनाकर लाओ। उसकी पत्नी कहती है, ठीक है, अभी लाती हूँ। इसके बाद में ब्राह्मणी एक गिलास लस्सी ला करके ब्राह्मण को देने लगती है। इतने में ही वहां पर जिन्न वापस आ जाता है। वो कहता है, मैंने खेतों में पानी लगा दिया है, अब मुझे कोई दूसरा काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ब्राह्मण सोच में पड़ जाता है, अरे ये तो बड़ी जल्दी आ गया। तब वो कहता है, जाओ, जाकर के खेतों की खुदाई कर दो। जिन्न वहां से चला जाता है। अब ब्राह्मण सोचता है, अब तो ये आने से रहा, पूरा दिन पूरी रात इसे खेतों की खुदाई करने में ही लग जाएगा। फिर वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है और उससे कहता है, अरे ओ ब्राह्मणी, चलो खाना लगा दो, हम दोनों जने अब खाना खा लेते हैं। ब्राह्मणी 2 प्लेट में खाना लगा करके ले आती है। इतने में ही जिन्न वापस आ जाता है। वो कहता है, आपने जो काम बताया था वो मैंने कर दिया है, इसीलिए मुझे अब कोई और काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ब्राह्मण सोच में पड़ जाता है, हे भगवान, अब मैं इसे कौन सा काम दूं, अब तो कोई काम ही नहीं बचा। ब्राह्मणी जब ब्राह्मण को सोचते हुए देखती है तो वो कहती है, क्या मैं भी तुम्हें कोई काम बता सकती हूँ? जिन्न कहता है, हाँ हाँ, मुझे काम बताओ। तब ब्राह्मणी कहती है, जाओ, बाहर हमारा कुत्ता मोती बैठा हुआ है, जाकर उसकी पूंछ सीधी कर दो। इसके बाद जिन्न बाहर चला जाता है और वो कुत्ते की पूंछ सीधी करने लगता है। जैसे ही वो कुत्ते की पूंछ सीधी करता है, उसके कुछ ही देर बाद कुत्ता अपनी पूंछ वापस गोल कर लेता है और इधर ब्राह्मण और ब्राह्मणी रात होने पर सोने चले जाते हैं। सुबह उठकर जब ब्राह्मणी खेतों में जाने लगती है तो ब्राह्मण भी पीछे पीछे आता है। वो कहता है, आज से मैं भी तुम्हारे साथ खेतों में जाऊंगा। मेरे आलस की वजह से देखो ना, कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है, ये जिन्न हमारे पल्ले पड़ गया है। ब्राह्मण की ये बात सुनकर ब्राह्मणी बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, चलो हम खेतों में चलते हैं। इसके बाद दोनों जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि जिन्न कुत्ते की पूंछ अभी भी सीधी कर रहा है। उसे देखकर दोनों को हंसी आ जाती है।
जब जिन कुत्ते की पूंछ सीधी करने का अपना काम पूरा नहीं कर पाता है तो वो वहां से चला जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बचपन चैनल को सब्सक्राइब करें।